हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 17 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंज इज इंडिया करंटली फेसिंग। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार वर्तमान में भारत किस प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऑप्शन, विदेशी मुद्रा, तेल कीमतों और कम वर्षा की अनिश्चितता का दोस्तों सामना कर रहा है भारत। सेकंड क्वेश्चन था, विच इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू द बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द यूएस ईरान पीस डील। अमेरिका ईरान शांति समझौतों के बाद किस भारतीय वित्तीय क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। तो रुपया और बॉन्ड बाजार को लाभ मिलने की संभावना है। थर्ड क्वेश्चन है, यूरोसेट्री 2026 इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जीबिशन रिलेटेड टू द विच सेक्टर। यूरोसेट्री 2026 की क्षेत्र से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शनी आयोजन है, तो रक्षा एवं सुरक्षा का। थर्ड क्वेश्चन है, यूरोसेट्री 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द विच कंट्री। तो यूरोसेट्री 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो फ्रांस में हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन हैज द हिमाचल प्रदेश इम्पोज्ड अ फिशिंग बैन फॉर विच कन्वर्जेशन। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य संरक्षण हेतु मछली पकड़ने पर कब से प्रतिबंध लगाया। तो 16 जून 2026 से लगाया। सिक्स क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द फिशिंग बैन इम्पोज इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मछली पकड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध कितने समय के लिए। तो 2 महीने के लिए। वन क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडिया प्लेस इट्स एजेंसी ऑन द हाई अलर्ट रिसेंटली। तो भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय समुद्री हितों की सुरक्षा हेतु एजेंसियों को किस कारण अलर्ट पर रखा है। तो खाड़ी क्षेत्र के जहाजों पर हमले के। एक क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द प्लान टू बी रीओपन अंडर द यूएस ईरान पीस डील। इनमें में से किस जलडमरू मध्य स्ट्रेट को अमेरिका ईरान शांति समझौतों के तहत पुनः खोलने की सहमति बनी है। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे। क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इन द यूरोसेट्री 2026 रिफ्लेक्ट्स व्हाट। तो यूरोसेट्री 2026 में भारत की मजबूत भागीदारी किस बात को दर्शाती है। तो वैश्विक रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट कैन द फेलिंग ऑयल द प्राइस आफ्टर द यूएस ईरान पीस डील हैव ऑन द इंडिया। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद तेल कीमतों में गिरावट का भारत पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मुद्रास्फीति की कमी। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट 2026। तो 17 जून 2026 को मनाया जाने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट 2026 थीम क्या है। तो ऑप्शन ए है, रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी है, रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। सी है, लैंड लाइफ लेगेसी। और ऑप्शन डी है, लैंड हेल्दी पीपल। तो दोस्तों इसका है, लैंड्स रिकॉग्नाइज द रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। तो वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट हर साल 17 जून को मनाया जाता है, जो 2026 की थीम है, लेट्स रिकॉग्नाइज द रिस्पेक्ट रिस्टोर। इसका उद्देश्य घास भूमि, पालक समुदाय और लैंड रिस्टोरेशन के महत्व बढ़ावा देना है। देख सकते हैं 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट 2026। दोस्तों रेतीली जमीन के बढ़ने का है, जो कम करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन है, 12वें इंटरनेशनल ऑफ द योगा 2026 की थीम क्या है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा 2026। ऑप्शन ए, योगा फॉर ग्लोबल पीस। ऑप्शन बी, योगा फॉर हेल्थी। ऑप्शन सी है, योगा फॉर द ह्यूमैनिटी। और ऑप्शन डी है, योगा एट होम। तो है योगा फॉर द हेल्थी नेशनल डे ऑफ द योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2026 में इसका 12वां संस्करण मनाया जाएगा और थीम योगा फॉर द हेल्थी एजेंसी, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग है। इसका फोकस लंबी उम्र, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर है। तो आप लोग देख सकते हैं 12th इंटरनेशनल डे फॉर द योगा 21 जून को मनाया जाएगा। योगा फॉर द हेल्थी एजिंग से इसका लिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाएगा? 21 जून 2026 को मनाया जाएगा। सेंसेक्स 27 फेज 1
के 16 जून 2026 को किस राज्य में हाउस लिस्टिंग एंड द हाउस सेंसेक्स फील्ड वर्क शुरू हुआ है? तो अंडर सेंसेक्स 2027 फेज 1 इज द did the house and the housing सेंसेक्स फील्ड वर्क बीइंग जून 2026। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी गोवा। तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों सेंसेक्स 2026 के में हिमाचल प्रदेश के हाउस लिस्टिंग एंड द हाउस सेंसेक्स 16 जून 2026 को शुरू हुआ। यह प्रक्रिया डिजिटल मोड में भी की जा रही है जिसमें मेराटोस का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं सेंसेक्स 2026 में किया जा रहा है कौन सा एंड द हाउस सेंसेक्स फील्ड वर्क शुरू किया है कौन सा? हिमाचल राज्य में। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का राज्य है जिसकी राजधानी है शिमला, सबसे बड़ा शहर भी शिमला है। इसके राज्यपाल है कविंदर गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इसके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है। यह विधानसभा एक सदनीय है और ये न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है और लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर है। इसके प्रमुख है किन्नर कैलाश, कुल्लू घाटी, एचपीसीए स्टेडियम, बैजनाथ मंदिर, भीमा काली मंदिर, कल्पा और शिमला। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसको देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है 17 से 26 जून 2026 तक मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन सा सप्ताह मनाएगी? तो which week will be Ministry of the Social Justice and Empowerment observe from the 17 to 26 June 2026? पोषण सप्ताह, ऑप्शन बी है नशा मुक्त भारत सप्ताह, ऑप्शन सी है स्वच्छ सप्ताह और ऑप्शन डी है युवा स्किल सप्ताह। तो ये मनाया जाएगा नशा मुक्त सप्ताह मनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 17 से जून 2026 तक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाएगी। यह नशा मुक्त भारत अभियान विकसित की पहचान के तहत आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य यूथ और द सोसाइटी में ड्रग फ्री इंडिया के लिए जागरूक करना है। तो दोस्तों नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जाएगा 16 से 26 जून 2026 को। नशा मुक्त भारत हमारा लक्ष्य यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 किन के बीच अपनाया गया? तो इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2000 वॉच एडॉप्ट बिटवीन द विच टू कंट्री? ऑप्शन ए है भारत और जर्मनी, ऑप्शन बी है भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत और जापान और ऑप्शन डी है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और फ्रांस के बीच होगा इंडिया एंड फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 भारत और फ्रांस के बीच इनोवेशन कॉपरेशन को मजबूत बनाने के लिए अपनाया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और एकेडमिलिटी जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। आप लोग देखें फ्रांस के बारे में दोस्तों। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है दोस्तों। इसमें फ्रेंच भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। इसके अध्यक्ष एमिलियन मैक्रोन और प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन लेकोर्नु। सेनेट के अध्यक्ष है गेरार्ड लॉर्चर। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष है या पिवेट है। यह है ऊपरी सदन और निचला सदन। आप लोग फ्रांस देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप में यूरोपियन कंट्री है। में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI की नई सीरीज में बेस ईयर क्या रखा गया? व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ इंडियन प्राइस इंडेक्स WPI सीरीज? ऑप्शन ए है 2011-12, ऑप्शन बी है 2015-16, ऑप्शन सी है 22-23 और ऑप्शन डी है 23-24। तो दोस्तों 22-23 रखा गया। भारत ने WPI की नई सीरीज में बेस 2011-12 से बदलकर 22-23 कर दिया। इसमें इन्फ्लेशन प्राइस मूवमेंट से ज्यादा एक्यूरेट तरीके से इसके साथ ही प्रोड्यूसर इंडेक्स यानी PPI फ्रेमवर्क की ओर भी एक कदम बढ़ाया जा रहा है। आप लोग देख सकते मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या किया है 2022 कर दिया है, न्यू बेस ईयर रखा गया है। 2026 में भारत की एक्सपोर्ट कितने रहे? व्हाट वाज द इंडी एक्सपोर्ट वैल्यू इन द May 2026? ऑप्शन ए है 38.30 बिलियन $, ऑप्शन बी है 45.20 बिलियन $, ऑप्शन सी है 73.41 बिलियन $, और ऑप्शन डी 88.91 बिलियन $। तो दोस्तों ये मई 2026 में भारत के मर्चेंडाइज लगभग 45.20 बिलियन रहे। इस दौरान
एक्सपोर्ट लगभग 73.41 बिलियन रहे। एक्सपोर्ट ग्रोथ में पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और द जेंडर ज्वेलरी जैसे सेक्टर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इंडिया मर्चेंडाइज वैल्यू कितना है? 45 डिफेंस ने किन दो इंडिपेंडेंट एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स बनाने की मंजूरी दी है? तो इन द विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस अप्रूव 2 न्यू इंडिपेंडेंट एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स? ऑप्शन ए बिहार और तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात और ओडिशा और ऑप्शन डी है केरल और असम। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और झारखंड है। मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस ने में 2 नए इंडिपेंडेंट एनसीसी स्टेट डायरेक्टर्स बनाने की मंजूरी दी है। इसमें एनसीसी डायरेक्टर्स की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो जाएंगी। यह कदम कैबिनेट ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और द यूथ डेवलपमेंट को मजबूत करेगा। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है? 2 नए एनसीसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आंध्र प्रदेश और झारखंड में नियुक्त करेंगी और मिनिस्ट्री डिफेंस अप्रूव करेंगी एनसीसी के नए 2 डायरेक्टर्स। प्रियदर्शनी किससे संबंधित है? केरला प्रियदर्शनी स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए सिनियर सिटीजन के लिए फ्री हेल्थ केयर, ऑप्शन बी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए केएसआरटीसी बसेस में फ्री ट्रेवल के लिए फ्री लैपटॉप, ऑप्शन डी है फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये वुमेन और ट्रांसजेंडर के पर्सन के लिए आरटीसी ट्रेवल है। तो केरल की दर्शनी स्कीम के तहत वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन को ऑर्डिनरी केएसआरटीसी इनमें फ्री ट्रेवल की सुविधा दी गई। यह स्कीम मोबिलिटी, सेफ्टी और द पासपोर्ट एसेस बढ़ाने के उद्देश्य शुरू की गई है। तो केरला प्रियदर्शनी बसों में केएसआरटीसी की बसों में दोस्तों ये केरला ट्रांसपोर्ट की बसें हैं जिसमें महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को फ्री टिकट प्रियदर्शनी स्कीम के थ्रू मिलेंगी। 10 क्वेश्चन फ्रॉम द झारखंड रिसर्च जीआई टैग्स। झारखंड ने किन प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए भाग्य कुचाई सिल्क, ऑप्शन ए मुंडा ज्वेलरी एंड द झारखंड बाम्बू क्राफ्ट, ऑप्शन बी है बनारसी सिल्क, ऑप्शन और है चिकनकारी एंड द पश्मीना, ये बीकानेरी भुजिया, कंगराटी बाग और द कोल्हापुरी चप्पल और ऑप्शन डी केवल सोहराई पेंटिंग। भाग्या सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी यंगरण बाम्बू क्राफ्ट के लिए जीआई टैग में भाग्या सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और द झारखंडी क्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला। जीआई के किसी प्रोडक्ट के जियोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑथेंटिसिटी मजबूत होती है, इससे लोकल आर्टिशियन और एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म को फायदा मिलता है। तो झारखंड में कौन से प्रोडक्ट को मिला है? भाग्या सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एवं झारखंडी क्राफ्ट बाम्बू को मिला है। भाग्या सिल्क भाग्या सिल्क झारखंड की पारंपरिक रेशम बुनाई है जो अपनी महीन बनावट टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। कुचाई सिल्क अपनी प्राकृतिक चमक और मुलायम बनावट एवं पारंपरिक डिजाइनों के लिए जाना जाता है। और यह मुंडा ज्वेलरी आदिवासी संस्कृति है जो हस्तशिल्प कौशल और पारंपरिक डिजाइन का संगम है। और यह झारखंड बांस शिल्प अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत एवं पर्यावरण अनुकूल हस्तकला के लिए विशेष पहचान रखता है। तो दोस्तों ये क्या है? झारखंड के 4 है जीआई टैग है जो मिले कौन सी? भाग्या, कुचाई सिल्क, मुंडा सिल्क और झारखंडी बाम्बू के लिए। तो दोस्तों ऐसे